अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ ने गोरखपुर बेहतर में हो। अपोलो मैं नहीं कह लिवर रहा हूँ कि क्लिनिक का एकदम किया शुभारंभ। गोरखपुर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण विस्तार करते हुए हॉस्पिटल लखनऊ ने अपोलो क्लिनिक गोरखपुर में विशेष अपोलो लिवर क्लिनिक का शुभारंभ किया है। इस सेवा का उद्घाटन गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। इस क्लिनिक का नेतृत्व डॉक्टर अभिषेक यादव, सीनियर डायरेक्टर एवं एचओडी लिवर ट्रांसप्लांट एवं एचपीबी सर्जरी और डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव, कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट एवं एचपीबी सर्जरी द्वारा किया जाएगा। नमस्कार। गोरखपुर में आज लिवर क्लिनिक का शुभारंभ जो है अपोलो हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तो लीवर जैसा हम सभी जानते हैं कि एक बहुत एक्टिव ऑर्गन है, जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट अगर किसी का देखा जाए तो वो लीवर है। और लीवर कहते हैं कि साहब जो है इतनी तेज़ी से रीजनरेट करता है कि जिसका हिसाब नहीं है, क्योंकि लेकिन ऑन द अदर हैंड उतना ही मेटाबॉलिक एक्टिव होने के नाते सारी चीज़ें वहीं जाती हैं। जितना भी आप अपना जीवन शैली अगर ठीक नहीं रखते हैं तो जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वहीं जाके डिसइंटीग्रेट होते हैं, एक तरह से कह लीजिए। तो ऐसे में लीवर की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और उन लीवर की बीमारियों का दुष्प्रभाव ये है कि कई बार सिरोसिस जैसे बचपन में कई बार जो है जॉन्डिस होती है, उसकी वजह से कई बार जो है वो सिरोसिस में चला जाता है। इसी तरह से एडल्ट्स में भी जो है गॉल ब्लैडर के कैंसर, और गॉल ब्लैडर के कैंसर ज़्यादातर लिवर में शिफ्ट हो जाते हैं और लिवर के अपने कैंसर हैं। तो इन सब चीज़ों में लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता धीमे धीमे हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में गोरखपुर में जो लिवर क्लिनिक स्टार्ट की गई है, इन रोगों को पहचानने में बेहतरी होगी। और साथ में अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है तो ये अपोलो की टीम जो है लखनऊ या दिल्ली में जो है ऑपरेट करेगी। और ऑपरेट करने के बाद वो जो बार बार फॉलोअप में हर 2 महीने हर 3 महीने पे जाना पड़ता है, वो उसकी आवश्यकता यह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये चिकित्सक जो है महीने में 2 बार जो है यहाँ पे आने वाले हैं। और महीने में 2 बार इनकी टीम का कोई ना कोई एक सीनियर डॉक्टर जो है आके उसका फॉलोअप में देखता रहेगा। तो जो चीज़ जो है आपको बार बार जाके वहाँ आप फॉलोअप में लखनऊ या दिल्ली भागना पड़ता, और आप समझ सकते हैं कि अकेला आदमी नहीं जाता है, मरीज़ अकेला नहीं जाता है, मरीज़ के साथ 1 या 2 अटेंडेंट जाएंगे, फिर वहाँ रहने का खर्चा, फिर वो सारी चीज़ें, तो बड़ी असुविधा होती है। फिर जो जाएगा उसके काम का हर्जा होगा, उसका नुकसान होगा। तो निश्चित तौर से ये सारी चीज़ें मिल के बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और मरीज़ के लिए बड़ा मतलब एक तरह से के लिए बड़ा दुष्कर कार्य है। तो ऐसे में ये काम जो है गोरखपुर में ही उनका जब हो जाएगा तो घंटे 2 घंटे कहीं से भी छुट्टी लेके बेचारे आके यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उन चीज़ों को जो ये सारी चीज़ें हैं उनको एक बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी, बहुत बड़ा सुविधा ये मिल जाएगी। तो मैं इसके लिए अपोलो की टीम का, अपोलो की गोरखपुर की टीम का और डॉक्टर उत्कर्ष और उनकी टीम का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि गोरखपुर के में इस तरह की क्लिनिक उन्होंने स्टार्ट की, जो आने आने वाले भविष्य में मरीजों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। धन्यवाद। अभी आपने फैटी लीवर के बारे में बताया और ये क्या होता है सर, इसको फिट रखने की क्या उपाय है? जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। लाइफ स्टाइल गड़बड़ मतलब कि फास्ट फूड खाना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब काम जो हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, साइकिल चलाते थे पहले, अब साइकिल कोई नहीं चलाता है, सब बाइक या कार से चलते हैं, कोई मेहनत करता ही नहीं है। इन सब की वजह से जो हमारा खान पान गलत हुआ और हमारा जो वर्किंग लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री होने की वजह से ग्रेजुअली क्या होता है कि हम लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी होने लगती है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जिसको कहते हैं कि तोंद बढ़ना, इसके अलावा डायबिटीज़ होना, हार्ट के रिस्क फैक्टर बढ़ना, हार्ट की बीमारियां होना, लिपिड प्रोफाइल का डिरेंजमेंट होना, इन सब की वजह से हमारा जो लीवर है उसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है। इसी बीमारी को फैटी लीवर कहते हैं। अगर फैटी लीवर होने के बाद पेशेंट अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर ले तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर वो लाइफ स्टाइल नहीं मॉडिफाई करे तो वही फैटी लीवर आगे चल के उसमें फाइब्रोसिस होती है और फिर सिरोसिस हो जाती है। तो अगर फाइब्रोसिस ग्रेड 4 तक चला गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता।
और फिर वो आगे सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर लीवर को फिट रखने के लिए क्या करेंगे सर? लीवर को फिट करने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग ये कहते हैं कि एक हफ्ते में कम से कम 30 किलोमीटर की वॉक एक इंसान को करनी चाहिए। वो चाहे 5 दिन में कर ले, 4 दिन में कर ले या 7 दिन में कर ले, लेकिन एक हफ्ते में 30 किलोमीटर की वॉक करनी चाहिए। वॉक की स्पीड ट्राई करना चाहिए कि 5.5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको वॉक करना चाहिए। इसके अलावा हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट, मतलब शुगर कम से कम यूज करना चाहिए। और पानी कम से कम 3 लीटर 24 घंटे में पीना चाहिए। ये करने से ही ग्रेजुअली जो है वो फैटी लीवर ख़त्म हो जाएगा और वो लीवर नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर लीवर ट्रांसप्लांट में कितने खर्चे आते हैं सर, और यहाँ पर कब तक महीने में जो है 2 दिन की बात की जा रही है, तो कब कब वो टाइमिंग क्या है? महीने में 2 दिन की जो टाइमिंग है वो पहला और तीसरा शनिवार हर महीने का। इसमें से हमारी टीम में से कोई ना कोई एक बंदा यहाँ पे रहेगा, जिससे कि वो बीमारियों को ये तो डायग्नोसिस कर सके या कोई फॉलो अप में पेशेंट आ रहा है तो उसको प्रॉपर फॉलो अप मिल सके। दूसरा, ये खर्चे की बात करें तो खर्चा, इसका खर्चा जो अपोलो टीम की बात हुई है हम लोगों की, वो हम लोग 19 लाख रुपए में तकरीबन पैकेज दे रहे हैं, जिसमें 19 लाख रुपए में उसका लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि 50 लाख खर्चा हो गया, 1 करोड़ खर्चा हो गया। ये बेसिकली खर्चा जो है ये सर्जरी में नहीं होता है। अगर पेशेंट बहुत ही बीमार है, अगर मान लीजिए वो ट्रांसप्लांटेशन के पहले ही से पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, उसको ब्लड में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या उसको फंगल इन्फेक्शन है, तो पहले जब वो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा तभी ट्रांसप्लांटेशन होगा। तो उस ट्रीटमेंट में ही पहले ज़्यादा खर्चा हो जाता है इन स्पाइट डिस्पाइट ऑफ लीवर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब ट्रांसप्लांटेशन में कम खर्चा हुआ लेकिन उसके इनिशियल मैनेजमेंट में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट एक सही समय पे आ जाए, सही शेप में हमारे पास आ जाए ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो उसका खर्चा वो 18 से 19 लाख रुपए के आसपास आएगा।